वेलकम स्टूडेंट। हम क्लास 12 की किरण प्रकाश की पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम पढ़ेंगे लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण में पहले हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। फिर इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे जब आपका बिंब अनंत पर हो। इससे पहले हम ये जानेंगे कि जो आपका उत्तल लेंस है ये उसका मुख्य अक्ष है जो वक्रता केंद्र और प्रकाश केंद्र O से गुजरता है। हम ये देखेंगे कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण आती है वो अपवर्तन के बाद पहले पृष्ठ के फोकस से गुजरती है। ऐसे ही फिर कोई मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वह भी अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। दूसरी, मुख्य अक्ष पर आपतित प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र के गुजरने के बाद सीधी निकल जाती है। और यही स्थिति और यदि हम प्रकाश केंद्र पर आपतित करें तो वह बिना विचलन के सीधी निकल जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तो वह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तो वह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बस ये 3-4 मोटी मोटी बातें हमें याद रखनी है। आप इसे पॉज करके पुनः देख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल करके उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण सीखेंगे। और हम ये जानते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों को आपतित करना होता है। तो ये मेरी स्थिति नंबर 1 है जब बिंब आपका अनंत पर स्थित हो। और ये हम जानते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ये प्रकाशीय केंद्र O, ये इसी गोले का भाग है, ये इसका केंद्र C1, ये इसका केंद्र C1 और ये फोकस F1, ये भी इस गोले का भाग है, इसका केंद्र C2 और ये फोकस F2। जब बिंब अनंत पर है तो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के
समांतर आएंगी और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति F1 पर प्रतिबिंब का आकार बिंदु आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब अपने आप बन रहा है, वास्तविक वह ऊपर वाली प्रकाश नीचे आ रही है, नीचे वाली प्रकाश ऊपर जा रही है, वास्तविक वह उल्टा। स्थिति नंबर 2, जब बिंब C2 या इसको F2 भी बोलते हैं, C2 या वह F2 से परे हो या अनंत वह F2 के मध्य, एक ही बात है। जब आपका बिंब ये इसका प्रकाशीय केंद्र O, ये C, ये F2, ये 2F और ये इधर F1 और ये 2F1। अब आपका बिंब अनंत और F2 के मध्य स्थित है, तो माना कि ये बिंब आपका AB अनंत और F2 के मध्य स्थित है। तो सबसे पहले वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद में फोकस से गुजरती है और प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। तो ये आपका AB बिंब का प्रतिबिंब ADX BDX मिला। तो प्रतिबिंब की स्थिति है F1 और 2F के मध्य, प्रतिबिंब की स्थिति F1 वह 2F1 के मध्य, प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा, प्रतिबिंब अपने आप बन रहा है और बिंब का अपोजिट है, इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक वह उल्टा, वास्तविक वह उल्टा। अब केस नंबर अपने अनंत पे रख लिया, अनंत और 2F2 के मध्य रख दिया। अब आएगा 2F2 पर। स्थिति नंबर 3, जब बिंब 2F2 पर स्थित हो, तो मान लेते हैं ये आपका उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है,
और ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये 2F1, ये F1, ये 2F2 और ये F2। अब अपना बिंब जो है वो 2F पर स्थित है। तो सबसे पहले ए बी बिंब है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद में फोकस से गुजरती है और प्रकाशीय केंद्र पर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद में सीधी निकल जाती है, ये एडेक्स और ये बीडेक्स। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति है 2F1 पर आकार बिंब के समान अपने आप बन रहा है, वास्तविक वह उल्टा। पॉइंट नंबर 4 है, जब बिंब 2F2 और F2 के मध्य स्थित हो, जब बिंब 2F2 व F2 के मध्य स्थित हो, या प्रकाशीय केंद्र O, ये 2F2 और ये F2, F1 2F1। F2 और 2F2 के मध्य स्थित तो यहाँ पे होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन होने के बाद में फोकस से गुजरती है और प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली रेखा बिना विचलन हुए सीधी निकल जाती है। इस प्रकार ये प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे ये प्रतिबिंब ए बी है, बिंब ए बी है तो प्रतिबिंब एडेक्स बीडेक्स होगा। अब हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति है 2F1 से परे या अनंत और 2F1 पर। प्रतिबिंब की स्थिति 2F1 से परे या 2F1 और अनंत के मध्य। दूसरा आएगा प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टी है। बिंब से बड़ा, वास्तविक वह उल्टा। नंबर 5 है, जब बिंब आपका फोकस पर स्थित हो, F2 पर स्थित हो, ये प्रकाशीय केंद्र, ये 2F2, ये F2, ये F1 और ये 2F1 जब F पर स्थित
ऐप से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती हैं। ऐप से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती हैं। तो प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब का आकार है अत्यंत विवर्धित, यानी कि बहुत बड़ा, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्थिति अनंत पर होगी। अनंत की स्थिति फोकस पे होती है और फोकस की स्थिति अनंत पर होती है। प्रकृति नीचे वाली ऊपर जा रही है, वास्तविक व उल्टा। और अंतिम है F2 और प्रकाश के केंद्र के मध्य स्थित हो। F2 व O के मध्य स्थित हो। ये O है। F2 to F2, F1 to F1। जब ये यहाँ पे स्थित हो तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तित होकर फोकस से गुजरती है और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि ये यूँ जाती जाती है तो कहीं मिलेंगी नहीं। इनको पीछे हटाऊंगा मैं। इस ए बी बिंब का एडेक्स बीडेक्स मिल रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 वह F2 के मध्य प्रतिबिंब का आकार बिंब से बहुत बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति, क्योंकि ये है प्रतिबिंब अपने आप नहीं बन रहा था, हमने डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया है, तो आभासी व सीधा इस प्रकार उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण 6 प्रकार से होता है। मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस पर केंद्रित होती हैं और इस फोकस से आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, जैसे कि स्थिति नंबर 5 में है। F2 से परे बिंब का प्रतिबिंब F1 और 2F1 के मध्य आता है और 2F2 F2 के मध्य बिंब का प्रतिबिंब F1 और 2F के मध्य आता है, जैसा कि स्थिति नंबर 4। और 2F2 का प्रतिबिंब 2F1 आता है। 2F2 बिंब का प्रतिबिंब 2F1 पर आता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और इसके बाद नेक्स्ट है अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दर्पण में हमने अवतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था। उसमें केवल 2 स्थितियाँ होती हैं प्रतिबिंब निर्माण की। अतः अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब निर्माण की केवल 2 ही विधियाँ हैं, जब बिंब आपका अनंत पर हो और जब अनंत और प्रकाश केंद्र O के मध्य स्थित हो। तो मैं ज़्यादा नहीं लिखकर यहाँ अवतल लेंस को उठा दूंगा और इधर से कन्वेक्स को उठा दूंगा। तो ये तो हो जाएगा अवतल और यहाँ हो जाएगा कनकेव लेंस। तो स्थिति नंबर 1, जब बिंब अनंत पर स्थित हो और हम ये जानते हैं अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है। माना कि इसका केंद्र F1 to F1 होगा और ये होगा F1, क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस दूरी की डबल वक्रता त्रिज्या होती है। तो ये F1 का 2F1 हो जाएगा और इधर ये F2 होगा तो ये 2F2 हो जाएगा। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण इस फोकस को टारगेट करती हुई अपवर्तित हो जाएंगी। फोकस को टारगेट करती हो जाएंगी। यदि मैं यहाँ से भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित करूँ तो इस फोकस को टारगेट करती हुई अपवर्तित हो जाएंगी। यदि कोई और इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरण लाऊं तो वो भी इस फोकस को टारगेट करती हुई अपवर्तित हो जाएंगी। ये भी इस फोकस को टारगेट करती हुई अपवर्तित हो जाएंगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष की समांतर आने वाली प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर मुख्य फोकस को टारगेट करते हुई अपवर्तित हो जाती हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति F1 पर, और ये आभासी बिंदु है, आभासी प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब का आकार आप देख रहे हो बिंदु आकार का है। प्रतिबिंब की प्रति, ये जो बिंब बन रहा है उसको हमने पीछे बढ़ा के बनाया है या टारगेट करके बनाया है। तो आभासी तथा नीचे वाली, ऊपर वाली किरण ऊपर जा रही है, नीचे वाली किरण नीचे आ रही है। आभासी व सीधा है। अब हमारी दूसरी स्थिति है जब बिंब अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो। जब
बिंब अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो। ये इसका प्रकाश केंद्र O, इसका वक्रता केंद्र C1 जिसको हम 2F1 लिख सकते हैं, फोकस दूरी को F1, इसका वक्रता केंद्र F2 और फोकस दूरी को F2। अब मान लो कि हमारा बिंब AB है जो अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के मध्य स्थित है, और हम ये जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण आपतित बिंदु पर अपवर्तित होकर फोकस से गुजरती है, और प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली रेखा बिना विचलित हुए या बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। इस प्रकार बिंब AB का प्रतिबिंब AX BX बना। अब होगा प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति F2 और 2F2 के मध्य है। F2 वह 2F2 के मध्य प्रतिबिंब का आकार मैं समझ आऊँगा कि ये मैं डायग्राम गलत बता चुका हूँ आपको, तो इसमें मैं पुनः करेक्शन करता हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर F2 से नहीं गुजरती है, जबकि प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण इस फोकस को टारगेट करते हुए अपवर्तित होती है, और जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये बिंब AB का प्रतिबिंब AX BX यहाँ पे बनेगा। आपने देखा कि पहली जो प्रकाश किरण हमने भेजी इधर गई, दूसरी इधर गई, ये दोनों इधर कहीं नहीं मिलेंगी, ये आप देख रहे हो। जबकि मैंने इसको पीछे ज़बरदस्ती बढ़ाकर मिलाया है, तो प्रतिबिंब का जी स्थिति होगी वो F1 और प्रकाशिक केंद्र O के मध्य होगी। आकार होगा बिंब से छोटा, बिंब से छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, क्योंकि ये मैंने जबरदस्ती मिलाया था इसलिए आभासी और सीधा, आभासी तथा सीधा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितने भी थ्योरेटिकल किरण प्रकाश की थी कक्षा 12th में, उसकी थ्योरेटिकल क्लासें सारी पूर्ण हो चुकी हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।